नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। दूसरा चीज़, हाई टीडीएस जब पानी में होता है, उसके लिए भी विषग्न महाकषाय में, आयुर्वेद में एक औषधि, इसका नाम है निर्मली। कतक बीज आता है, डायबिटीज़ में हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कतक के बीज आते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं, निर्मली बीज बहुत सस्ते मिलते हैं। उनको 5 से 6 उस पानी में, हाई टीडीएस पानी में आपने डाल दिया, घड़े में डाल दिया, जग में डाल दिया, उसको छोड़ दिया। सुपारी जैसे होते हैं। 12 घंटे बाद उस पानी का टीडीएस ना पिए। नेचुरल क्लिंजर होते हैं, इसी वजह से शास्त्रों में इसको निर्मली रखा गया नाम इसका, निर्मली। जल को निर्मल करने वाली निर्मली। जो भी स्टैग्नेंट वाटर होते हैं, रुके हुए पानी होते हैं, उसमें उसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनको भी तो पानी चाहिए होता है, शुद्ध पानी, ताज़ा पानी चाहिए होता है। तो जो रुका हुआ पानी होता है उसमें अगर निर्मली डाल दी जाती है, या निर्मली पेड़ से गिर जाती थी, तो पानी शुद्ध हो जाता था। वही पानी जंगल में जानवर पीते। आजकल लोग जब पानी को बॉईल करते हैं तो एक होता है कि आपने गैस पे बॉईल किया, अदर इज़ इंडक्शन पे हमने किया बॉईल। तो क्या ये मैटर करता है कि जो ऊर्जा है वो कहाँ से आ रही है? क्या वो अग्नि है या फिर वो एब्सोल्युटली, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू है? एब्सोल्युटली। अग्नि मैटर करता है। आग भी कई प्रकार की होती है। इवन वो पत्थर से घिस के जो चिंगारी निकलती है, वो माचिस से जो आप निकालते हो, लाइटर से जो निकालते हो, लकड़ी से जो होती है, लकड़ी से जो होती है, आप कौन सा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हो उसका भी प्रभाव आपके खाने पे आता है। ही आता है। जस्ट बिकॉज कि सब्जी के बीच में वो आपका एक लोहा पैन आ रखा गया, हुआ है, पैन लोहा। रखा हुआ है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि सामने जा नहीं रहा है। सूक्ष्म रूप से डेफिनेटली जा रहा होता है। इसीलिए इंडक्शन से बेहतर हमेशा होता है आग का इस्तेमाल करना। अब हम इतना पीछे तो जा नहीं सकते, वरना आप पेड़ काटेंगे और पेड़ से आग जलाएंगे। आपको वो सब कुछ भी नहीं करना है। जितना ज़्यादा आग का इस्तेमाल करेंगे खाना बनाने में, उतना आपके लिए होगा। एंड द सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर द हीटिंग ऑफ द फूड। हम जब आजकल जब खाना बनाते हैं तो एक नॉर्मल सी हैबिट है कि कुछ बना, कुछ रखा गया फ्रिज के अंदर, उसको दोबारा गर्म करके माइक्रोवेव पे हम लोग। बड़ी ब्लंडर है। एक बीमारी होती है पेनक्रियाटाइटिस। आपके पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होता है। जो मेरे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं वो उसको बीमारी को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि लाइलाज बीमारी होती है, बहुत फेटल होती है। इसका जो टर्मिनल बोलते हैं इसे, इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही पुअर है। और अक्सर ये स्टडी में देखा गया है कि इसलिए भी होती है जो लोग बार बार खाना गर्म करके करते हैं। रात में आटा बच गया, लाओ सुबह इसका पराठा बना लिया जाएगा, या फिर लाओ सब्जी रख दी गई है, फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद 3 घंटे बाद गेस्ट आएंगे, फिर गर्म करके दे देंगे। ये जो सारी बैड हैबिट्स हैं, ये आपको और पीछे ले जा रही हैं। तो इनको तोड़ना, इस चेन रिएक्शन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोवेव करना, उसके प्रोटीन्स हिल जाते हैं अपनी जगह से। ये तो मॉडर्न साइंस की भाषा होगी। अगर अपनी भाषा में बात की कि उसके अंदर आपने 2 बार अग्नि संस्कार किया, खाने को बनने के बाद वो सीधे अग्नि पचाती, पर आपने उसको दोबारा गर्म करके वहीं पे पचा दिया। अब वो और भारी हो गया और भारी खाना आप खा रहे हो, तो ये खराब हो गया। और जब ये खराब हो गया तो सब खराब हो गया। तो 2 बार अग्नि कर्म हुआ उसके अंदर। अग्नि ने 2 बार उसमें एक्टिंग की। जैसे ही पेट में गया तो ये जो तीसरी बार एक्टिव हुआ, ये अपने प्राकृतिक रूप से विचलित हो गया। कन्वीनियंस के चक्कर में सब कुछ फ्रिज है, क्या बोलूँ, एसी है, जो हमें आनंद देता है, वो हमें और भी बीमार करता है, चाहे वो आदमी हो या औषध।